क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 PYQs। देखो 2023 का सेट ए बी और सी, जैसे कल हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा था ना, अब थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग आएगा कि थेल्स प्रमेय से सवाल कैसे करना है। थेल्स प्रमेय को पूरा डिटेल में जान गए, थेल्स प्रमेय का कथन लिखोगे, साथ में उसका पूरा जो डेरिवेशन है व्यंजक उसको व्युत्पन्न करोगे। उसके बाद थेल्स प्रमेय से रिलेटेड एक 2023 में ही क्वेश्चन दिया गया था। ये थेल्स प्रमेय किसे कहता है ये तो नहीं आया है, लेकिन थेल्स प्रमेय में जितना भी कंसेप्ट सीखे हो उन्हीं का यहाँ पर यूज होगा। ठीक, थेल्स प्रमेय में क्या देखा था, एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज के समांतर क्या खींचते हैं, दूसरी रेखा खींचते हैं, इतना कल पढ़ लिए थे। तो BC रेखा है, उसके समांतर क्या खींचे हैं, DE, और क्वेश्चन में दिया भी गया है। ठीक, दिया है BC हमारा क्या है, एक त्रिभुज का रेखा है, मतलब एक भुजा, उसी के समांतर हमने क्या खींचा है, DE। आप थ्योरी लिखते टाइम यही लिखे थे, AB समांतर BC ऐसे करके कुछ, तो यहाँ पर क्या है, BC समांतर DE, ये अपने को क्वेश्चन में दे दिए गए, ढूंढने की जरूरत नहीं है, पता चल गया। AB बराबर दूरी कितना दी है, देखो 2x, AB बराबर में 2x माइनस 2 आ गया, और AD बराबर में कितना है, x, AD बराबर x, सबका सब सेंटीमीटर है ना। AC के बराबर में कितना है, 2x प्लस 1, ये भी सेंटीमीटर, और AE, A से E, ये कितना है, x प्लस 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। अभी हमने थोड़ा सा भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया, जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन को ही सेम टू सेम उतार दिए हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा दूरी को बनाने की कोशिश करो, देखो नहीं बनाओगे चलेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। A से D दूरी दिया है क्या, देखो तो A से D दिया है, A से D तक की दूरी, ये अपने को पता है कितना दिया, x। D से B दिया है क्या, नहीं दिया, D से B नहीं दिया, तो मानो ये दूरी हमें क्या करना है, अब ज्ञात करना है। समझ में आया, जो कंसेप्ट थेल्स प्रमेय लगा था वही यहाँ यूज होगा। A से B दिया है कि नहीं दिया, देखो दिया है, ये हमारा A पॉइंट और ये B पॉइंट, इसकी दूरी मुझे कितना पता चल गया, x प्लस 2, अच्छा 2x माइनस 2 है, 2x माइनस ये 2x और ये माइनस 2। समझ में आया। A से E दिया है क्या, देखो x प्लस 2, A से E कितना है, x प्लस 2 हो गया। E से C दिया है क्या, कहाँ E से C नहीं है, A से C दिया है अपने को, A से C 2x प्लस 1, तो ये वाला भी दूरी अब ज्ञात करना पड़ेगा ना, E से C। ये लो, ये कितना दिया है, 2x प्लस 1। समझ में आया कंसेप्ट। A से B तक की दूरी दिया है, अपने को DB चाहिए, A से C दिया है, E से C चाहिए। क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, थेल्स प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय से निकालना क्या चीज है, अपने को x का मान ना, क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्लियर, यहां लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमें पता है, अगर एक त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींचते हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा दोनों को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, AD बटे हाँ AD बटे BD, वैसे ही AE बटे में EC, ये होता है कि नहीं, प्रूफ किए हैं हम लोग थेल्स प्रमेय में। ये हो गया, थेल्स प्रमेय का उपयोग आया। अब देखो सबका मान पता होगा तो रखेंगे, नहीं पता होगा तो ज्ञात करेंगे। AD का मान पता है क्या, पता है x है। BD का मान पता है क्या, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करना है। AE का मान पता है, नहीं, हाँ पता है, AE का मान x प्लस 2 पता है। EC का मान पता है क्या, नहीं, ज्ञात करना है। अब देखो जो अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट सिखाया था वो यूज, मान लो मैं ये एक त्रिभुज बना दिया, यहां से मेरा दूरी क्या है, D, ये B, ये C, ये E, और ये वाला A। ध्यान समझ रहा हूं, अगर मैं इस पूरे की दूरी, दिया है कि नहीं दिया इसकी दूरी, दिया है, इसको मैं मान देता हूं 8, कितना मान दिया, 8। A से D पता है कि नहीं पता है, पता है, A से D हमें पता है, तो इसको भी मान देते हैं, मैं 3 मान देता हूं। तो बताओ मुझे BD कितना मिलना चाहिए, 5। सिंपल है, कितना मिलेगा, 5। क्या किए होता भाई, 5, 8 में से 3 को घटाए। A से B की दूरी कितना है, 8, और A से इस D दूरी तक आने में हमें कितना लगा, 3,
तो डी से बी तक जाने में और कितना लगेगा? 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, टोटल 8 किलोमीटर, यानी कि ए से बी तक जाने में टोटल 8 लगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? कहां से आया? तो निकाल सकते हैं, किसकी दूरी निकालने है अपने को बताओ? डीबी की। किसकी? डीबी की दूरी। कैसे निकालेंगे? किसमें किसको घटाओगे? 8 में से किसको घटाए हो? 3 को। तो 8 किसकी दूरी है? ए बी की। 8 किसकी दूरी है? और किसका घटाए? 3 को। 3 किसकी दूरी है? ए डी की। ए डी की। इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया हूं। समझ में आया ना? तो ये हमने लिखा डी बी घटाएं ए बी की दूरी कितना है? देखो ए बी की दूरी ये लिखा हूं 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 हो गया। ए से डी की दूरी कितना है? x। तो क्या करेंगे इसमें? x को घटाएंगे तो अपने को क्या पता चलेगा? डी बी। 2x में से एक x घटाओगे x बचेगा, और 2 को तो घटा ही नहीं सकते, उसके लिए कुछ है ही नहीं, तो 2 को 2 ही रख दिए। बताओ डीबी का मान मिल गया कि नहीं मिला? देखो डीबी का मान निकालना था, आ गया। डीबी बोलो चाहे बीडी बोलो एक ही है। ये लाइन समझ में आया कैसे निकाल लिए? अब सेम कंसेप्ट उस तरफ लगाओ। देखो ये क्या था हमारा? ए बी डी ना, और ये बी। देखो मुझे ए से सी की दूरी पता है कि नहीं पता? पता है। पता है, इसको मैं मान देता हूं 10 थोड़ी देर के समझने के लिए। ए से ई पता है कि नहीं पता है? पता है, इसको हम मान देते हैं 6। ई से सी पता है क्या? इसको हम ज्ञात करेंगे। अब मुझे बताओ ए से सी टोटल 10 है, ए से ई 6 है, तो ई से सी जाने में कितना लगेगा? 4। क्लियर हुआ? क्या किए? 10 में से 6 को घटाए। तो पता किसका करना है अपने को? ई सी का। किसका पता करना है? ई सी का। तो किस में किसको घटाए? ए सी में ए सी में से ए ई को घटाए। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा अंक लेकर सोच लेना। तो ई सी ए सी का मान, ए सी का मान इसमें चेक करो ना, वो वाला मत देखो। 2x प्लस 1 सही जा रहा? हाँ, माइनस ए ई को घटाएंगे। ए ई क्या है? x प्लस 2। तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, माइनस आएगा तो, क्योंकि x को भी घटाएंगे, 2 की भी घटाएंगे तो ब्रैकेट लगेगा। तो ये हो गया हमारा ई सी, ये हो गया 2x प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करते हो पूरा चिन्ह चेंज करोगे, प्लस का माइनस x प्लस 2 का माइनस 2। तो ये निकाले हमने ई सी। 2x में से एक x घटाओगे कितना x आएगा? 1x। ये प्लस का 1 और ये माइनस 2। बताओ प्लस और माइनस है तो घटेगा कि जुड़ेगा? कितना आएगा? 1। बड़ी संख्या 2 की 1, उसके सामने माइनस की प्लस, तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस। ये लो ई सी का मान भी पता चला कि नहीं चला? चल गया। अब देखो हमें ए डी का मान मिल गया, बी डी मिल गया, ए ई तो पता है, और ई सी मिल गया। अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे फिर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना सबसे पहले नोट करो, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी का मैं बाद में बताता हूँ। लास्ट पॉइंट बस है, अब समझना ध्यान से। देखो पूरा तो मिटा दिया। थेल्स प्रमेय से क्या है? ए डी बटे में बी डी, ये जानते हैं। थेल्स प्रमेय में सिद्ध किए हैं ए से डी बटे में बी से डी, वैसे ए से ई बटे में ई से सी, इतना प्रूफ करे थे। अब पुट करो सब वैल्यू। ए डी का मान देखो कितना निकाले हैं हमने? ए डी का मान मिटा दिया, यहां तो दिख रहा है, कहां है? ए से डी कितना है? x। ए से डी x कितना है? x बटे में डी से बी कितना है? क्वेश्चन मार्क है, डी से बी x माइनस 2 निकाल चुके हैं, बराबर। इसका वैल्यू यहीं पुट कर देता हूं, क्या है? x माइनस में 2। उसके बाद बराबर a से e का मान देखो, x प्लस 2 बटे में e से c हमने ज्ञात किया, क्या है? x माइनस 1। क्या लिखेंगे? x माइनस 1 बन गया इक्वेशन। समझ में आया? सॉल्व करेंगे बस। x का गुणा किसमें करेंगे? x माइनस 1। x माइनस 2 का गुणा किसमें हुआ? x प्लस 2 के साथ। ये क्या बनेगा हमारा? x का स्क्वायर माइनस में x आएगा। यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्मूला बन गया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग 2, यानी कि 4 आएगा। अब देखो ध्यान से करना क्या है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है,
ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाऊं क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस और माइनस कट जाएगा, तो काट दिए डायरेक्ट यहीं से। समय क्या बचा? माइनस एक्स बराबर -4, ये भी कटा माइनस से माइनस, तो क्या है फाइनल आंसर? एक्स बराबर 4 आ गया, ये निकल गया आंसर। अब चाहो तो यहां पर मिला सकते हो, मिलाकर रख सकते हैं, ठीक। बस ये क्वेश्चन इतना ही था, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों सेट में आया था यही क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, और प्रैक्टिस सही तरीके से करना ना, इस पर बार बार करोगे तब क्लियर होगा। इसी से रिलेटेड अब दूसरा क्वेश्चन और बनाकर देखना, और चैनल पर और क्वेश्चन अपलोड है, जाकर देख लेना।